नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यह सारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है सो क्वेश्चन बैंक का है, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जारी किया गया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हिंदी में धातु और या धातु कहते हैं। तो आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले इसे जूम आउट कर लेते हैं और पहला प्रश्न दिया गया है इस चैप्टर का, सही विकल्प का चयन करें। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है सो पारा का अयस्क है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को जो है सो पीतल कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पीतल। याद रखिएगा, पीतल से पिताजी, पीतल जो है सो तांबा और जिंक का मिश्रण है। पी से पीतल, त से तांबा और ज से जिंक, पिताजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये कांसा। अगला प्रश्न है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सोल्डर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से जो है सो सोडियम को, लिथियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन 1 में जो है सो लिथियम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 लिथियम, क्योंकि यहाँ पे सोडियम नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिथियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह धातु पूछा जाए तो ब्रोमीन और धातु पूछा जाए तो पारा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है सो द्रव अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व जो है सो हीरा होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हीरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में एक यह धातु जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन एक ऐसा यह धातु है जिसमें चमक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आयोडीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? यानी यह धातु भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? विद्युत का सुचालक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो सो यह धातु है, लेकिन विद्युत का क्या है? सुचालक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ सोडियम जो है सो तेजी से अभिक्रिया करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोडियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? असद लेपन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 असद लेपन। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग हर रोज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जैक बोर्ड 2024 की उनकी भी बेहतरीन तैयारी हो सके।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? तो गैलियम धातु जो है सो हथेली पे रखने से पिघलने लगती है, क्योंकि गैलियम ऐसा धातु है जो थोड़ा सा भी हीट पाने से क्या होती, पिघलने लगती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में, सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु जो है सो सोना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, सोना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, आग लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सोडियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? विद्युत धनात्मक कहलाता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग जो है सो आसानी से कर देता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विद्युत धनात्मक। यहाँ आप लोग 2 कर लीजिए। अगर आप लोग यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक जो है सो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से क्लिक करके आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।